लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं की पार्टी का अदला बदली का दौर जारी है। अब देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार बहुत से कांग्रेस के नेता छोड़कर बीजेपी में चले गए और कुछ एक बीजेपी के नेता कांग्रेस में आए। इसी बीच मैं आपके सामने एक खबर लेकर आया हूं। राजस्थान के अंदर जो तीसरी पार्टी है, हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, हनुमान बेनीवाल को ऐसा बताया जाता है कि एक बड़ा झटका लगने वाला है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के जो एक नेता है, बायतू से जो विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं, जिला परिषद के सदस्य है, वर्तमान के अंदर उमेदाराम बेनीवाल है, जो कि आप देखिए जिन्होंने 2 बार लगातार कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी, हरीश चौधरी को कड़ी टक्कर दी थी। इस बार का जो विधानसभा चुनाव तो इतना बड़ा दिलचस्प था कि हरीश चौधरी मात्र 1000 से कम वोटों से जीते थे। वही उमेदाराम बेनीवाल है, आप देखिए लगातार ऐसा बताया जाता है कि कांग्रेस के संपर्क में है। यह जानकारी निकल कर आ रही है और कभी भी कांग्रेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी जो बातचीत है कांग्रेस के नेताओं के साथ में, चाहे पीसीसी अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा है या हरीश चौधरी है या बाकी जो कांग्रेस के नेता है हेमाराम चौधरी है, उन सबके साथ में बातचीत हो गई है। अब कहा जा रहा है कि उमेदाराम बेनीवाल है वो कभी भी कांग्रेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरीके की जानकारी। अब देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति के अंदर एक बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि आप देखिए 2018 के बाद में जब यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की फाइट हुआ करती थी, लेकिन 2018 के बाद में हनुमान बेनीवाल ने पार्टी बनाई, तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी का नागौर के बाद में कहीं सबसे ज्यादा वर्चस्व अगर देखा गया तो वो बाड़मेर था। बाड़मेर के अंदर एक भी सीट नहीं जीते, लेकिन यहां हनुमान बेनीवाल को अच्छे खासे उनकी पार्टी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। उमेदाराम बेनीवाल को आप देखिए अच्छे खासे वोट मिले थे। पहले जो 2018 का विधानसभा चुनाव था उस समय भी उमेदाराम बेनीवाल है वो 13 या 14 हजार वोटों से आ रहे थे और इस बार तो 800-900 वोटों से। तो आप सोच सकते हैं कि एक नया जो 5 सालों से बाड़मेर की राजनीति के अंदर चल रहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो है वो आरएलपी पार्टी थी। लेकिन अब आप देखिए राजस्थान के अंदर, देखिए राजनीति के अंदर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जो नेता होते हैं वो कभी भी दल बदल देते हैं, कार्यकर्ता होते हैं वो आपस में इसी तरीके से कभी उस पर कमेंट्स कर देते हैं, उसके खिलाफ कुछ बोल देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति के अंदर कब क्या कुछ हो जाए, कब क्या परिस्थितियां बन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। और उसका ताजा एग्जांपल ये जो एक नई परिस्थिति बनी है, दरअसल क्या है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस एक मजबूत उम्मीदवार चाहती थी कि आप देखिए 2 बार बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस है 2014 का चुनाव हारी है, 19 का चुनाव हारी है। इससे पहले 2009 के अंदर हरीश चौधरी चुनाव जीते थे, उसके बाद लगातार 2 चुनाव हारी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछले 1 महीने भर से ऐसा बताया जाता है कि डोटासरा से लेकर कांग्रेस के जो आला कमान के नेता है हरीश चौधरी है, उनकी जो पहली प्रायोरिटी थी कि उन्हें लगता था कि हेमाराम चौधरी ही वो चेहरा है जो कैलाश चौधरी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। और उन्हें मनाने के लिए तमाम तरीके से मीटिंग हुई, फोन किए, यहां तक कि 7 दिन पहले हरीश चौधरी ने आखिर बार हेमाराम चौधरी से पूछ लिया, उन्हें कहा कि कांग्रेस का आला कमान चाहता है। लेकिन हेमाराम चौधरी ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया कि जब मैं विधानसभा चुनाव के अंदर साफ तौर पर बोल चुका हूं तो लोकसभा चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं न लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। कांग्रेस की पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसके लिए कामकाज करूंगा। तो उसके बाद जो दूसरा नाम था वो हरीश चौधरी का है। ऐसा बताया जाता है कि आप देखिए, चाहे अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, सचिन पायलट हो या कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे किसी भी तरीके से। जब उन सब का फाइनल हो गया तो हरीश चौधरी को भी लगा कि मैं वर्तमान के अंदर विधायक हूं, ठीक ठाक चल रहा है कामकाज, तो वो भी लोकसभा चुनाव लड़ने के इंटरेस्टेड नहीं थे। और दूसरा आप देखिए, गठबंधन को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस के साथ में, वो ऐसा बताया जाता है आज भी बातचीत चल रही है। अभी तक क्या हुआ इसके बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर मारवाड़ के कुछ नेता थे, उन्होंने कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने गठबंधन को लेकर विरोध दर्ज करवाया था और उसी के चलते सारा पेच है, अभी तक फंसा हुआ है। बात अब नागौर की सीट की जा रही है कि अगर ये नागौर की सीट कांग्रेस बेनीवाल को दे देती है तो हो सकता है कि मारवाड़ के अंदर और आसपास के इलाकों के अंदर हनुमान बेनीवाल का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के अंदर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन उस पर अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने एक बड़ा खेला आप देखिए हनुमान बेनीवाल के साथ में जरूर कर दिया है। उमेदवार बेनीवाल अगर जो कांग्रेस ज्वाइन कर देते हैं तो आप सोचिए बाड़मेर के अंदर जो आरएलपी का
वजूद है आरएलपी का, सबसे आरएलपी, क्योंकि इससे पहले आप देखिए उदाराम मेघवाल थे जो कि जिलाध्यक्ष थे, जो कि 3-4 साल पहले छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद में बाड़मेर की राजनीति के अंदर आरएलपी का एकमात्र चेहरा था। इससे बाद में आप देखिए चौहटन विधानसभा से जो पूर्व विधायक लड़े थे, तरुण राय कागा, वो भी इस तरीके से सक्रिय नहीं है। जालम सिंह लड़े थे, वो भी नहीं। जो उमेदाराम बेनीवाल है, उनको लेकर आरएलपी की एक बड़ी उम्मीद थी। अब कहा जा रहा है कि उसके बाद में लगातार कांग्रेस है, वो कांग्रेस के जो पीसीसी के अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने ऐसा बताया जाता है कि उमेदाराम बेनीवाल से संपर्क किया कि अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो क्या आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हो या नहीं। इन तमाम चीजों को लेकर एक नए सिरे से पूरी बातचीत शुरू हुई, कई दौर की बातचीत हुई, कई जगहों पर इस बात को लेकर जो कांग्रेस के बड़े नेता है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, या बाकी जो बाड़मेर के नेता है, बाड़मेर या मारवाड़ के जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उन सबसे पूछा गया, उन सबसे सहमति, जो पूर्व विधायक है उन सबसे पूछा गया। और उसके बाद ऐसा बताया जाता है 2 दिन से लगातार इस बात को लेकर बाड़मेर के अंदर हरीश चौधरी है, वो एक राय करने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस के जो नेता है उनसे ये पूछ रहे थे कि भाई इसी तरीके से एक बात आ रही है, आपकी क्या ओपिनियन है। इन तमाम चीजों को लेकर जो बैठक हुई, और उसके बाद कहा जा रहा है कि अब है वो पूरी स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है। जो उमेदाराम बेनीवाल है वो कभी भी है कांग्रेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हो सकता है कि 19 तारीख को जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग होनी है, जिसके अंदर आप देखिए राजस्थान के अभी तक 15 नाम पेंडिंग है, उसमें से बाड़मेर जैसलमेर भी शामिल है। तो उसके बाद में बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस है वो उमेदाराम बेनीवाल को बतौर प्रत्याशी उतार सकती है कैलाश चौधरी के सामने। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर तो आपको पता ही है कि वो लगातार अपना कैंपेन में जुटे हुए। तो कुल मिलाकर आप देखिए बाड़मेर की राजनीति के अंदर बड़ा उलटफेर है, और हनुमान बेनीवाल को एक बहुत बड़ा झटका इसे देखा जा रहा है। अगर गठबंधन हो जाता है तब तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तो हनुमान बेनीवाल, क्योंकि आप देखिए हनुमान बेनीवाल हमेशा ये कहते हैं कि जिन नेताओं को मैंने तैयार किया है, लगातार पार्टी ने मैंने तैयार किया, उमेदाराम बेनीवाल को आज इस बड़ा नेता बनाने में इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा रोल है। हनुमान बेनीवाल ने सपोर्ट किया, और उसी की वजह से उमेदाराम बेनीवाल है वो पहला विधानसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद में जिला परिषद का सदस्य बन गए, और उसके बाद में दूसरा, और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल तो बार बार कहते हैं कि जिनके साथ में मैं जो मेरी अंगुली पकड़ते हैं, उसके बाद में हाथ पकड़ते हैं, उसके बाद में जो नेता जब बड़े हो जाते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस में चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा अब होता दिख रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम चीजों को लेकर तस्वीर है वो कब साफ होती है। नमस्कार साथियों।